अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रब तबारक व ताला ने सूरह हशर के अंदर फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल्ला रअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल फरमाते तो पहाड़ खौफ इराई से रेजा रेजा हो जाते। पहाड़ भी अल्लाह के डर से रेजा रेजा होकर टूट जाते अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल फरमाते। आज वही कुरान हमारे घरों में पड़ा हुआ है, हमें फिर भी टस से मस नहीं है। क्या अल्लाह हमसे हिसाब नहीं लेगा? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान एक बहुत अजमत वाली किताब है। एक कुरान का एक इखलाकी रंग ये दिखता है कि जब एक बच्चा कुरान पढ़ने या यस्सर नल का कायदा पढ़ने जाता है तो वह अपने सीने से लगा कर निकलता है। इसका मतलब ये कि ये आगे जाएगा, मरने के बाद अबादन अबाता की ज़िंदगी तक साथ जाएगा। लेकिन उसके बरअक्स अगर एक स्टूडेंट या अगर एक स्कूली बच्चा या अगर एक दुनियावी तालीम हासिल करने वाला किताबें उठाता है तो वो पीठ के पीछे उठाता है, और ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये पीठ के पीछे ही रह जाएंगी, ये पीछे का ही सामान है, इसका आगे कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये एक अजीम किताब है जिसके लिए रब तबारक व ताला ने कुरान के शुरू में ही फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये वो किताब है जिसके बारे में किसी को कोई शकू को शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें जो कुछ है, अगर किसी ने भी शक किया कि ये ऐसा है, नाउज़ बिल्लाह, तभी तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के शुरू में ही वाज़े कर दिया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून। ये ऐसी किताब है, इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। दुनियावी सैकड़ों किताबें, किसी किताब के लिए ये नहीं कहा कि इसे सिर्फ पाक लोग छू सकते हैं, बल्कि सिर्फ कुरान के लिए कुरान अपने आप से मुखातिब है। सूरह वाक़िया के अंदर, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून तंज़िलुम मिर रब्बिल आलमीन, क्योंकि ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। रब्बुल आलमीन की कलाम की हैसियत की वजह से इस किताब को सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाक लोग ही छू सकते हैं। जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा, हर्फ क्या, अलिफ एक हर्फ है, उसको 10 नेकियां मिलेंगी और 10 नेकी का बदला 30 नेकी के बराबर है। अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हो गए और 3 नेकी का 3 हर्फ का बदला 30 नेकी है। 30 को 3 से जब हम ज़रब करेंगे तो ये 90, यानी जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा उसको 90 नेकियां उसके नामा माल में लिख दी गई, और जिसने नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ा उसको 100 नेकियां एक लफ्ज़ पर, एक हर्फ पर मिलेंगी। जैसे अलिफ पर 100 नेकी मिलेगी नमाज में खड़े होने की हालत में। इसलिए ये बहुत बड़ी किताब है, और इसका ये उलमाए किराम का, उलमाए दीन का, मफक्करों का ये एक तजर्बा है कि जो शख्स इस किताब को, इस कुरान करीम को अच्छे तरीके से पढ़कर समझ जाता है, उसको उसके जहन से दुनिया निकल जाती है, उसके जहन में आखिरत बैठ जाती है। इस कुरान को ज़रा आप पढ़ कर तो देखें, इस कुरान को समझ कर तो देखें। इल्ला माशाल्लाह सिर्फ तर्जमा भी कुरान के लिए काफ़ी नहीं है, अगर हो सके तो तफसीर वाला कुरान ला कर पढ़ें, तब आपको एक एक बातों, एक एक आयत, चाहे 2 आयात ही आप दिन को पढ़ें, लेकिन जब आप उसको समझेंगे, आप जब कुरान के अंदर ना अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से पढ़ेंगे, जब आप कुरान के अंदर कुरान ने एक एक बात पूरी डिटेल में, पूरी तरतीब से समझा दिया, इसमें कोई शकू को शुबा और कोई इनकम्प्लीट या कोई किस्सा कम वो है ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। और लेकिन वो पढ़े कौन? और जो सिर्फ जो नाजरा पढ़े उसके दिल में नूर हो जाता है। जब इंसान कुरान पढ़ता है तब तक अगले वाला स्टेप इंसान पढ़ ही नहीं सकता जब तक पिछला गलत हो, यह आजमाना कभी। इसलिए कुरान एक ऐसी किताब है, एक बहुत बड़ी अजीम किताब है। इसको समझें, इसको पढ़ते रहें, इसकी तिलावत हमेशा करते रहें। हर मुसीबत, हर बला, हर वबा से निजात कुरान है, हर बीमारी का इलाज कुरान है, हर
سب سے بڑا ڈاکٹر قرآن ہے، لیکن ہم لوگ قرآن پڑھنے کے لیے تیار تو ہوں، ہم قرآن کو اپنا حقیقی مقصد تو بنائیں، ہم قرآن کو ذرا کھولیں تو صحیح۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔